जानते हो, योगेश नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं। योगेश अपने उत्पन्न होने से पहले इन्हीं रक्त परंपराओं का हिस्सा है। योगेश इससे पहले लेखराम की रक्त परंपरा का हिस्सा है। योगेश इससे पहले पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की रक्त परंपरा का हिस्सा है। वो उससे पहले दयानंद और उससे पहले बिरजानंद, उससे पहले शंकराचार्य और उससे पहले आदि ऋषियों का हिस्सा है। वहां से चली हमारी परंपरा इसी शिक्षा प्रणाली पर काम करती चली आ रही है। तो हम में से कोई एक कण उत्पन्न होकर कहे कि मैं काम कर रहा हूं, तो भैया तेरी कोई औकात नहीं है। योगेश नाम के कितने आए कितने मर गए कौन जानता है योगेश को। वास्तविकता यह है कि सिद्धांत जो तेरे भीतर छोड़ा गया है वो जिंदा है या नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। बंधुओं, 1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक विदेशी मलेच इस देश में आया। लेकिन सबसे पहले इस देश में मुसलमान आए थे। मुसलमानों के बाद पुर्तगाली आए, डच फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों में पुर्तगालियों में अंतर होता है, डच फ्रांसीसी वगैरह आए। और फिर सबसे बाद में ईसाई, यानी ये ईसाई तो सारे ही हैं लेकिन ये जो ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश आए 1773 में। जब ये ब्रिटिश पुर्तगाली आदि इस देश में आए, उसके बाद 1835 में इन्हीं में लॉर्ड मैकाले आया और लॉर्ड मैकाले ने मैक्स मुलर के एक वाक्य पर काम किया। मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत को एक बार जीता गया है तलवार के बल पर, और भारत एक और बार जीता जाना चाहिए शिक्षा के बल पर, कलम के बल पर। उसी पर मैकाले ने काम किया। और मैं यहाँ एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि समाज में कुछ चीजें यूं ही फैल जाती है ना, अंध परंपराएं फैल जाती, यूं ही फैल जाती हैं बातें। लॉर्ड मैकाले ने ये कभी नहीं माना कि ये देश ज्ञान का सागर है, कभी नहीं माना। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कहता है कि संपूर्ण भारत में जितनी शिक्षा और ज्ञान है, उतनी शिक्षा और ज्ञान तो यूरोप में पढ़ने वाली प्राइमरी क्लास की बच्ची की टेबल पर पड़ा होता है। इनके पास ज्ञान है ही नहीं। इन लोगों को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, इन लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये वाक्य जब उसने कहा तो आप ये समझिए कि वो अपने लोगों को नहीं बता रहा था, बल्कि वो भारतीयों के अंतर मन को तोड़ने का काम कर रहा था कि भारतीय लोग इस बात को समझें कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। यहां से उसका दुष्चक्र शुरू हो गया था। आप आश्चर्य करेंगे, जिस देश को वो ज्ञान विहीन कह रहा है, 1773 में ये लोग यहां आए, काबिज होना शुरू हुए, और 1822 में, मैं पूरा नाम बोलता हूं, शायद एडम विलियम्स था, उसने लिखा है कि 5 लाख प्राथमिक पाठशालाएं भारत में चलती हैं। इन्हीं 5 लाख प्राथमिक पाठशालाओं को आधार बनाकर उनसे, अभी पंडित राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि इससे पूर्व की परिस्थितियां देखें तो 7,32,000 गुरुकुल पूरे भारत में चलते थे। ये उस काल की बात कर रहा हूं जब इस देश में टोटल आबादी 15-20 करोड़ के आसपास थी, और 15-20 करोड़ की आबादी में 5 लाख पाठशालाएं होने का मतलब यह है कि हर 400 छात्रों पर एक पाठशाला मौजूद थी, और पूरे देश के छात्रों को, पूरे देश के जनमानस को विद्या और शिक्षा सुचारू रूप से मिलती थी। अब इन लोगों ने यह दुष्चक्र शुरू किया कि भारत में ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। आज की परिस्थिति यह है कि मैं आपके सामने ज्ञान को ज्ञान और विज्ञान को विज्ञान बोलने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो आपको लगे ये बेचारा गरीब आदमी कहां से ज्ञान विज्ञान कर रहा है, इसे ज और ज्ञान में पता नहीं अंतर। आज जनमानस की परिस्थितियां ये हो गई हैं कि हमें अपनी चीजें अच्छा लगना बंद हो गया। हमें अपनी शिक्षा तो छोड़ दीजिए, अपना रहन सहन और खान पान भी रुचिकर महसूस नहीं होता है। ये तो एक अच्छा है कि हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं ये सब साड़ी पहन के रहती, नहीं तो परिस्थितियां पूरी तरह परिवर्तित हो गई हैं। आजकल इन साड़ियों पर भी गौरव करने वाली माताएं मौजूद नहीं। हालांकि भारत एक ऐसा स्थान है जहां का बीज दुनिया में कहीं भी चला जाए वो वहां भी काम करता है।
हमारे इसी आर्च विद्याकुलम से जुड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया में पद्मा जी रहती हैं और वहां आधुनिकतम परिस्थितियों में रहते हुए भी वो साड़ी बांधती हैं। लोग उन पर आक्षेप करते हैं कि आप क्यों पाश्चात्य संस्कारों को स्वीकार नहीं कर लेती है, आधुनिक हैं, आप क्यों दकियानुसी हो। और वो हाथ जोड़कर कहते भैया हम दकियानुसी और रूढ़िवादी अच्छे हैं, भले ही मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूं लेकिन मेरे भीतर भारत जिंदा है और मैं भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भारत की जो ये चेतना है जो भारतीयता के साथ चिपकी रही, इसी चेतना ने भारत में अनेक लोगों को जन्म दिया जिन्होंने अपने अपने समय पर काम किया। और उन लोगों ने काम किया, इनमें सबसे बड़ा नाम जो आता है बीच के काल में जिन्होंने काम किया और वो काम मिट्टी में मिल गया। वो काम दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वथा मिट्टी में नहीं मिला। उसके बीज इस देश की भूमि पर बिखरे रह गए। उस युवक का नाम था जिसने इस देश में शिक्षा के इस धरातल को एक बार फिर से अद्भुत करने का प्रयास किया और उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। मैं एक बार चाहूंगा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन जोरदार करतल ध्वनि से उसके कार्य को प्रणाम करें। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का मैं आपको परिचय दूं। पंजाब में पैदा हुए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये वाला पंजाब नहीं जो अपने पास है, वो वाला पंजाब जो हमसे छिन गया है, वो वाला पंजाब जो हमसे। अच्छा ये बताओ, छिनी हुई चीज छिनी रहनी चाहिए कि वापस लेने का प्रयास करना चाहिए है? अरे यहां तो इस क्षेत्र से भी बहुत लोग बैठे हैं। आपकी भाषा में कहूं तो डोल काट ले तो कटन देगा है? अरे भाई डोल कटने नहीं दी जाती है, उसे बचाया जाता है। खैर वो जो पंजाब हमसे चला गया, उस चले गए पंजाब में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पैदा हुए और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 17-18 साल की आयु में इतनी अद्भुत प्रगति की, इतनी उन्नति की जिसे देखकर बड़े बड़े स्कॉलर्स विस्मित रह जाएं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वो थे, अष्टाध्यायी एक सूत्र पाठ की प्रक्रिया है पूरी की पूरी, जो संस्कृत के सूत्र हैं जो ऋषि पाणिनि ने लिखे हैं। मोटा मोटी 4000 सूत्र हैं ये। इन 4000 सूत्रों को शर्त रख दी कि या तो मुझे पढ़ा दो नहीं तो तुम सबको छोड़ दूंगा। और उन सूत्रों को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने याद किया और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मुझे इतिहास के आधार पर यह जानकारी है कि वो अष्टाध्यायी जिसे छात्र सालों तक याद करते हैं, 2-2 साल लगा देते हैं कंठ करने में, उस अष्टाध्यायी को पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने 18 दिन में कंठस्थ कर दिया। सूत्र होते हैं, याद नहीं होते। वृद्धिरादे चते गुणई को गुणवत्ती ना धातुलो पार धातु के किंगिति च दीदी वे विटा मलोनंतरा संयोग। मतलब कई लोगों को तो ये लग रहा होगा क्या बकवास की बातें कर रहा है, लेकिन ये सारे सूत्र पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी यूं कंठस्थ कर दिए, यूं। और उसके बाद उन्होंने जब वेद मंत्रों पर व्याख्याएं करना शुरू किया तो यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिकों के उन्होंने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। उन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने शिक्षा पर काम किया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का सबसे पहला जो गुण है वो गुण ये है कि शिक्षा में आर्ष दृष्टि का होना सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा में आर्ष दृष्टि नहीं होगी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आर्ष दृष्टि कितना जरूरी है। अच्छा मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, विचार कीजिए, सोचिए, अपने मन में इस प्रश्न को उठाइए और स्वयं ही उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। शिक्षा से इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, मेजर कर्नल बनते हैं लोग, प्रोफेसर्स बनते हैं लोग, अच्छे किसान भी बनते हैं लोग इसी शिक्षा से, अच्छे व्यापारी बनते हैं, अच्छे राजनेता बनते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, साइंटिस्ट बनाना? क्या है शिक्षा का उद्देश्य? क्या शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा दुकानदार बनाना है? क्या शिक्षा का उद्देश्य ये अच्छा सर्जन बनाना है? ये डॉक्टर साहब बैठे हैं अभी, तुंगवीर जी, वो अभी फिजिक्स के एक प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हम अगर उनकी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे इन परिस्थितियों को कि शिक्षा प्राप्त करके एक आदमी बेहतरीन सर्जन होता है। ऐसा सर्जन होता है कि उसका जो चाकू होता है, उसका जो ब्लेड होता है, जब वो मनुष्य के शरीर को काटता है, चीरता है, तो वो ऐसे काटता है जैसे कलाकार की कला, उसका कलम काम करता है। लेकिन आप आश्चर्य की बात करेंगे, वही सर्जन व्यक्ति को ऑपरेट करके उसकी किडनी निकालकर बेच लेता है। हाँ के ना?
गर्दन हिलाओ यूं, मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ में आ रही है बात। किडनी निकाल कर बेच लेता है। एक सिपाही जिसे बेहतरीन तरीके से हथियार चलाना आता है, जो एक एक हथियार की बहुत बारीक जानकारी रखता है, वो आदमी जब हथियारों को अच्छे से चलाना सीख जाता है तो इसी शिक्षा को प्राप्त करके बड़ा अधिकारी होने के बाद भी वो आतंकवादी बन जाता है। हाँ कि ना? अभी अभी राजस्थान में एक हत्या हुई है। करणी सेना नाम का एक संगठन है। करणी सेना के संगठन का जो प्रमुख था, उन प्रमुख को उनके घर में घुसकर मार दिया। उन मारने वालों में एक कौन था? फौजी था। एक फौजी था, हथियार चलाना जानता है। लेकिन शिक्षा में ये परिवर्तन देखिए कि एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके ये नहीं जानता कि हथियार किस पर चलाना है और किस पर नहीं चलाना। वो तब भी इस देश में मौजूद है, वो फौजी तब भी इस देश में मौजूद था जब इस देश में नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। वो तब भी इस देश में मौजूद था जब यहाँ स्त्रियों को और गरीबों को दुखी किया जाता है, दीनहीन दलितों पर अत्याचार होते हैं। वो तब भी मौजूद था, लेकिन तब उसकी खड़ग नहीं डोली, तब उसका हथियार नहीं बोला, तब उसका तमंचा खामोश रहा। उसका तमंचा बोला तो वो आपसी प्रतिद्वंदिता में बोला, जिस आपसी प्रतिद्वंदिता का समाज को कोई लाभ नहीं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा का काम है एक अच्छा केमिस्ट तैयार करना? क्या शिक्षा का काम है एक बेहतरीन व्यापारी तैयार करना? क्या शिक्षा का काम है एक अच्छा आईएएस अधिकारी तैयार करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किस लिए? किस लिए भेजते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिले, लेकिन शिक्षा से आप उसे क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाएंगे आप शिक्षा से उसे? क्या आप उसे शिक्षा से व्यापारी बनाना नहीं चाहते? क्या आप शिक्षा से उसे आईएएस बनाना नहीं चाहते, फौजी बनाना नहीं चाहते, डॉक्टर और वकील बनाना नहीं चाहते? आप यही सब तो चाहते हैं। कक्षा 9 में आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा ह्यूमैनिटी लेगा या साइंस लेगा। साइंस लेगा तो किस दिशा में जाएगा, और ये ह्यूमैनिटीज में जाएगा तो किस दिशा में जाएगा। यहीं से आपकी सोच उस बच्चे को आकार देना शुरू कर देती है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो आकार आप दे रहे हैं, ये आकार अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो ये भयंकर परिस्थिति पैदा होगी बंधुओं। वेद कहता है, हमारी शिक्षा परंपरा कहती है कि शिक्षा क्या कहती है, तुम क्या बनो? तो कहते हैं मनुर्भव। क्या बन जा? मनुष्य बन जा। अब ये मनुष्य बनना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहां अच्छे से समझो, 2 उद्देश्य हैं, एक मुख्य उद्देश्य, एक गौण उद्देश्य। एक वो उद्देश्य जो मुख्य है, एक सप्लीमेंट्री है, एक पूरक शिक्षा। अब इसे समझने का प्रयास करो। जो तुम्हें रोटी देती है वो मुख्य शिक्षा नहीं है, वो कैसी शिक्षा है? पूरक शिक्षा है, वो सप्लीमेंट्री एजुकेशन है। आप इंजीनियर बनते हैं, फौजी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं, आप किसान बनते हैं, आप नेता बनते हैं, ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन का नतीजा है। लेकिन मुख्य एजुकेशन का जो मुख्य प्रभाव होता है, जो मुख्य परिणाम होना चाहिए, वो होना चाहिए एक अच्छा मनुष्य बनाना। अगर आपने इस समाज में मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं की तो याद रखना, पशुओं को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, पशु तो स्वतः उत्पन्न होते हैं। और अगर आप भी ऐसे बच्चों को जन्म दे रहे हो जो बच्चे मनुष्य नहीं बने, तो फिर आपने किन्हें जन्म दिया है या आप स्वयं समझ लें, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपके बच्चे जरूर 2 पैरों पर चलते होंगे, लेकिन 2 पैरों पर चलने वाले को ही मनुष्य कहें, यह जरूरी नहीं। मनुष्य की परिभाषा देते हुए ऋषि लोग कहते हैं कैसा होना चाहिए मनुष्य। कहते हैं जो स्वात्मवत दूसरे के भी सुख दुख हानि लाभ को समझे, केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहे, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझे, उसे मनुष्य कहते हैं। और कहते हैं सज्जन धार्मिक व्यक्ति चाहे जितना दीन हो, दरिद्र हो, गुणहीन ही क्यों न हो, अनाथ ही क्यों न हो, सब प्रकार से उसकी रक्षा करे, उसका समर्थन करे, उसका प्रियाचरण करे। और जो दुष्ट है, राक्षस,
जो अधर्मी है उसका सब प्रकार से विरोध करे, उसका अप्रियाचरण करे, उसके नाश की कामना करे, उसे बर्बाद करने का प्रयास करे। और क्या कहते हैं, कितने हद तक? कहा इसके लिए चाहे जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन इस मनुष्यपन रूप धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको ऐसे मनुष्य होना चाहिए। ये मनुष्य बनाने की बात जब विकसित होगी तो आपने जो डॉक्टर बनाया है, अगर पहले आपने उसे मनुष्य बनाया है तो वो डॉक्टर समाज का कल्याण करेगा। अब इस बात को उल्टा समझो, आपने मनुष्य नहीं बनाया लेकिन बेहतरीन सर्जन बनाया है, तो सर्जन क्या करेगा? सर्जन किडनी बेचेगा। अगर आपने मनुष्य नहीं बनाया और एक बेहतरीन योद्धा बनाया है, तो योद्धा क्या करेगा? राष्ट्र की रक्षा करेगा। क्या आतंकवादी बनेगा? वो आतंकवादी बनेगा। बंधुओं याद रखो, एक सिपाही में और एक आतंकवादी में बाल भर का अंतर होता है, बाल भर का अंतर। दोनों के पास हथियार हैं, दोनों हथियार चलाना जानते हैं, दोनों दुस्साहसी हैं, साहस की सीमाएं पार करके काम करना जानते हैं। लेकिन आतंकवादी में और सिपाही में यह अंतर होता है कि सिपाही को यह पता है कि गोली किस पर चलानी है और किस पर नहीं चलानी, लेकिन आतंकवादी को यह पता नहीं होता कि गोली किस पर चलानी और किस पर नहीं चलानी। बंबई एयरपोर्ट पर एक आतंकवादी उतरा, पाकिस्तान से आया। आपने नाम सुना होगा, अजमल कसाब। नाम सुना? बंदूक उठाकर उसने धड़ धड़ करते हुए एयरपोर्ट और पत्तनों पर वहां लोगों को गोलियों से भूल दिया। लोग मारे गए और वो कह रहा था कि मेरा मजहब खतरे में है, इसलिए मैं इन लोगों को मार रहा हूं। आश्चर्य की बात यह है, उनमें एक 6 साल की छोटी सी बच्ची मर गई जो उसी के मजहब की थी। उनमें 2 साल का एक बालक मर गया, अपनी माँ का दूध पीते हुए, अपनी माँ की छाती पर लेटे हुए वो उसकी लाश पड़ी थी, क्योंकि उसका मजहब खतरे में था। पर ताज्जुब की बात यह है, वो माँ भी और वो बच्चा भी उसके मजहब से ही था। जब आप एक व्यक्ति को हथियार देंगे लेकिन उसे मनुष्य नहीं बनाएंगे तो वो मनुष्यता के लिए खतरा बन जाएगा। आपने यदि मनुष्य बनाया तो वो हथियार मनुष्यता की रक्षा करेगा। इसलिए जरूरी है कि पहले आप मनुष्य का निर्माण करें। और हमारी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? हम मनुष्य बनाए। अब अपने आप को टटोलो, अपने गिरेबान में झांकना, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? हम कितने बढ़ रहे हैं, इसे विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हम अपने घर में पुताई करते हैं, पुताई, कली पुताई, कली पुताई होती है। आपके पास जब समय हो तब भी आप एक पुताई करने वाला ढूंढते हैं, हाँ के ना? एक आदमी कहता है जी ये बढ़िया पुताई करेगा, मैं उतनी बढ़िया पुताई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पुताई इससे करवाई है। मैंने कहा ये बता, पुताई वाले को बुला, अरे इधर आ भाई, कहां तक पढ़ाई लिखाई की है तूने? तो जी मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं की। मैंने कहा फिर भी कहां तक पढ़ा? बोले 5वीं 6ठी कक्षा तक गया हूं। मैंने मालिक से पूछा कि आपने पढ़ाई कहां तक की है? बोला मैं तो MSc किया है, MPhil किया। अच्छा ये बताओ इन दोनों में बुद्धिमान कौन है, वो 5वीं कक्षा वाला या MPhil वाला? लेकिन MPhil वाला बुद्धिमान होने के बाद भी स्वयं को 5वीं वाले से बुद्धि में कमजोर मानता है। कहते हैं पुताई में मुझसे ज्यादा दक्ष है तो तू डूब मर। अगर यह पुताई में तुझसे ज्यादा दक्ष है तो तुझे डूब मरना चाहिए। हमारे साथ एक समस्या हो गई है, हमने अपनी परंपराओं को तिलांजलि दे दी है। आप आश्चर्य करेंगे, आपने एक स्त्री का नाम सुना होगा इसी परंपरा में, इसी इतिहास में। एक स्त्री का नाम सुना होगा, मां भगवती जानकी, सीता मैया। सुना है ना नाम? नहीं सुना। देखो ऐसे देख रहे हैं मेरी ओर, ये मंगल से आया है, एलियन है, इसकी कोई और भाषा है, हमें समझ में नहीं आ रही। अरे गर्दन हिलाओ। मां सीता का नाम सुना है? कौन है मां सीता? जिसे इस देश में अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी गाली देते हैं और जिंदा रहते हैं। वो मां भगवती सीता जो इस सारे कुल की जननी है, यहां जितने लोग बैठे हैं इन सब की मां है, वो मां भगवती सीता। मां भगवती सीता जंगल में अपने पति के साथ रहती थी, जंगल में पति के साथ रहती थी, तो उसकी रसोई में 8-10 शेफ काम करते थे। है खाना कौन बताता था? भगवान राम का कौन बनाता था? मां भगवती सीता। और उस समय तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना भी लॉन्च नहीं की थी।
कच्चे चूल्हे में रोटी बनती थी, कच्चे चूल्हे में रोटी बनाती थी, हाथ में फूंकनी लेकर, आंखें काली हो जाती होंगी, धुएं में वो पीली पड़ गई होगी, उसके सारे बाल सफेद हो गए होंगे, वो उस वहां अग्नि में लकड़ी लगा लगा कर लकड़ियां बीन कर लाती होगी, रोटी बनाती होगी, अपने देवर को अपने पति को भोजन कराती होगी बिठाकर अकेली। कौन थी? मां भगवती सीता, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू। कौन थी मां भगवती सीता? दुनिया के अजय योद्धा की पत्नी, भगवान श्री राम की पत्नी। कौन थी मां सीता? वो थी राजा जनक की पुत्री। लेकिन राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू होने के बाद भगवान श्री राम की पत्नी और भगवान श्री लक्ष्मण की मां होने के बाद भी वो स्त्री अपने हाथ से काम करती थी। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, ईमानदारी से मुझे उत्तर देना, हम लोग हाथ से काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते? अरे भैया, अगर यहां की बात करूं, जहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं, तो थारी तो छोल भी ठेके पे हो रही है, घुस ठेके पे ढोया जा। कौन सा काम है जो तुम ठेके से नहीं करवाते? कौन सा काम है जिसे तुम अपने हाथ से करना पसंद करते हो? यहां तक की परिस्थितियां बन गई हैं कि बैठी बैठी मां प्रयास करती है कि मेरे घर में झाड़ू पोछा कोई और कर दे, बर्तन भांडे कोई और कर दे, और मैं बैठी रहूं। बैठी रहती है और बैठी रहने के बाद 4 साल बाद वो कहती है कि मैं बीमार हो गई। हैं? बीमार कौन होगा? बीमार कौन होगा? और तब वो स्वामी रामदेव जी के यहाँ जाती, कहते स्वामी जी मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दीजिए। स्वामी जी कहते हैं ठीक है बेटा, योगग्राम चले जाओ, 1.5 लाख रुपए में तुम ठीक हो जाओ। कहीं तो 1.5 लाख का नाम सुन के ठीक हो जाती, कई बाद में वहां जाके इलाज करती हैं, उसका लाभ लेती हैं, तब ठीक होती। लेकिन मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि आज हम अपने हाथ से काम करना नहीं चाहते। ये जो कार्य न करने की परंपरा हमारे भीतर विकसित की गई है, ये शिक्षा के द्वारा की गई है। हमने कार्य करने को हीन मान लिया है और करवाने को उत्तम। हम कार्य करवाना उत्तम चाहते हैं। मैं अभी यही वो बिहार से आए हुए अमित जी हैं क्या यहाँ? अमित जी जो अंशुमन के पिताजी हैं, वो पीछे बैठे। वो अंशुमन जी कह रहे हैं कि वो अमित जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ आया, उनके बच्चा यहाँ पढ़ता है गुरुकुल में, तो इधर टहलने चले गए आसपास कहीं। तो आसपास हमारे ही आसपास के गांव के कुछ लोग होंगे, उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं बिहार से आया हूँ। बोले किस लिए? बोले मेरा बच्चा यहाँ गुरुकुल में पढ़ता है। बोले रे यहाँ से निकालो बच्चों को। बोले क्यों? बोले बच्चों से पुताई करवाते हैं। तो इन्होंने कहा और? बोले ईंटें ढुलाते हैं, बच्चे ईंट ढो रहे हैं, फावड़ा लेकर बच्चा जमीन समतल कर रहा है, बच्चा सारा शौचालय साफ करता है, बच्चे भोजन बनाते हैं, बच्चे वस्त्र पहनते हैं। तो वो अमित जी बोले तो मुझे आनंद आ गया। ये बातें आपने बताई तो ये सुनकर मुझे आनंद आ गया कि मेरा बालक कुछ बने न बने, लेकिन एक अच्छा मजदूर जरूर बनेगा। और अगर वो अच्छा मजदूर बना तो कल अच्छा मैकेनिक बनेगा, और कल अच्छा मैकेनिक बना तो वो जरूर इस देश के लिए कुछ कल्याण की चीजें पैदा करेगा। हमने अपने बालकों को ऐसी आदतें डाल दी हैं। आप ये समझिए, ये जिम्मेदारी शिक्षा की और शिक्षा के संचालक सरकारों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम समाज की भी। हम क्या करते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हमने अपने बच्चों को काम करना सिखाया? क्या हमारे बच्चे काम करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं? अगर हमने अपने बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया तो आप ये समझो हमने अपने बच्चों को खो दिया। अगर आप चाहते हो, मंदिर में जाते हो, घंटी बजाते हो, दिया जलाते हो, वहां रोज खड़े होके गाते हो आजान भुज चर्चाप धर संग्राम जित खरदूषणम कंदर्प गुणित अमित छविनम नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु। हैं आप वहां गाते हो राम जी के बारे में, क्या गाते हो? आजान भुज, जिसके हाथ घुटनों तक थे। घुटनों तक हाथ वाला आदमी देखा तुमने? देख लोगे तो डर जाओगे। इतने लंबे हाथ किसी के हों तो तुम कहोगे भैया ये प्रेत पिशाच कहां से आ गया? इतना लंबा आदमी नहीं होता इतना लंबे हाथों वाला। आजानुभुज का मतलब है जो बेहद कर्मशील था। कैसा था? कर्मशील था, जो इतना कर्तव्य परायण था कि अपने सारे कार्य स्वयं करता था, दूसरों के भी कार्य स्वयं कर देता। अब विश्वामित्र के साथ रहते हुए राम को देखिए,
आप ऋषि वशिष्ठ के कुल में पढ़ते हुए श्री राम को देखिए तो वो लकड़ियां बीन कर लाता है, भिक्षा मांग कर लाता है चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र कि मैं अपने गुरुकुल में अन्न लेकर जाऊंगा, फिर भोजन बनाऊंगा, फिर भोजन बनेगा और हम सब मित्र लोग बैठकर खाएंगे, गुरुजी खाएंगे, गुरु माता खाएंगे। वो परिश्रमी हैं, वो पुरुषार्थी हैं, लेकिन हम राम की पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन राम जैसा होना नहीं चाहते। हम राम जैसा होना नहीं चाहते। एक घटना बताता हूं आपको, मेरे अंग्रेज अधिकारी का नाम याद नहीं रहा। एक अंग्रेज अधिकारी और उसका परिवार रेल में यात्रा कर रहे थे, तो रेल जा रही थी। उस समय जो रेल चलती होंगी, जो तेज चलने वाली रेल होंगी या कम स्टॉप वाली रेल होंगी, एक्सप्रेस रेल होती होंगी, उसमें उस पूरे कंपार्टमेंट में जिसमें वो फैमिली थी अंग्रेज की, उसमें भारतीयों को चढ़ने की अनुमति नहीं थी, उसमें वही थे। फिर चलती हुई रेल में अंग्रेज का बच्चा बोला कि ये रेल रुकनी चाहिए, यहाँ बाहर का दृश्य बहुत अच्छा है और मैं थोड़ी देर यहाँ रुककर देखना चाहता हूं इस दृश्य को। टीसी आया और दूसरे अधिकारी आए, रेल को रोक दिया गया। अंग्रेज अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, रेल को रोक दिया गया। बच्चा अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ नीचे उतरा। आधा घंटा उन्होंने वहां रमण किया, दृश्यों को देखा, विहार किया और फिर ट्रेन में बैठे और फिर ट्रेन को कहा कि चलो, और ट्रेन चलने लगी। ये उस समय की बात है जब भारत लगभग आजादी के कगार पर था। भारत आजाद हो गया, अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा और ये अंग्रेज अपने परिवार के साथ जब वहां पहुंचा अपने देश में, तो वहां लाइन लगी थी ट्रेन की, ट्रेन के टिकट की। तो वहां इसके माता पिता को और इस बच्चे को लाइन में लगना पड़ा। बच्चे ने कहा ये क्या हो रहा है? कहा बेटा टिकट खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि टिकट क्यों ये क्या तरीका है? अरे हम रेल की रेल रुकवा देते हैं केवल आनंद के लिए, हम यहाँ लाइन में खड़े होंगे क्या? उसने कहा चुपचाप खड़ा हो जा, नहीं तो थप्पड़ लगेंगे। यहाँ ये मूर्खता नहीं चलेगी, वहां चल सकती है, यहां नहीं चलेगी। बंधुओं, मैं आपसे ये कहता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को उन चीजों के लिए ट्रेन किया जो चीजें वो भारत से सीख कर गए, और हमें वो दे गए जो उनका मल था, और हम उस मलिनता वाली शिक्षा के भीतर जी रहे हैं। आज हमारी दशा ये है कि हम कोई भी काम अपने हाथ से करना नहीं चाहते। पहले तो आपको अपने समाज में अपने बच्चों को अपने हाथ से काम करना सिखाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, मेरी ओर ध्यान देना। धूप बहुत पड़ रही है, धूप से आलस भी आता है और आपको परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन याद रखना सोना तपकर ही कुंदन बनता है, वो जरूरी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षा किसे दें? मनुष्य के बच्चे को, सूअर के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, पक्षी के बच्चे को, चिड़िया गोरैया के बच्चे को? कौन शिक्षा पाता है बोलो? किसका बच्चा? मनुष्य का बच्चा शिक्षा पाता है। इसका मतलब जब वो शिक्षा पाने पहुंचा गुरुकुल के द्वार पर, तो उस समय वो क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपात्र को शिक्षा नहीं दी जाती, अपात्र को विद्या नहीं दी जाती, पात्र को विद्या दी जाती। गुरुकुलों की दशा यह है आजकल। मुझे आकर बताया कि अभिभावक ने अपने बच्चे को लेकर आए प्रवेश कराने, और मुझसे कहते आचार्य जी मेरे 4 बच्चे, 3 बच्चे तो मेरे ब्रिलियंट हैं, मैंने उन्हें अमुक अमुक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला रखा है, लेकिन ये जो एक है, इससे आसपास के 4 गांव परेशान हैं। इसने लोगों के बिटोड़े फूंक दिए, इसने लोगों के घर बर्बाद कर रखे, किसी के घर में कांच नहीं छोड़ता, हमारा पूरा घर इसने बर्बाद कर रखा है, इसे आप गुरुकुल में रख लो। क्यों? हमारी क्या गलती है? ये आतंकवादी जो हमारे पास छोड़ने आए हो, इस आतंकवादी के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिसे तुम्हारे कॉन्वेंट स्कूल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उस आतंकवादी को मैं गोद में क्यों ले लूं? हालांकि हमें लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है। यहाँ मेरे छात्र पीछे बैठे हैं, उनमें एक है, मैंने नाम नहीं लूंगा नहीं तो मोहित चिढ़ जाएगा कि मेरा नाम ले दिया। जब मोहित यहाँ आया तो उसके माता पिता ने जो उसके अवगुण बताने शुरू किए, हमने कहा ठीक है हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे अवगुण होते। बोला ना ना, ये तो सामान्य है जो आप सोच रहे हैं, वो तो बहुत बड़े वाले हैं। मैंने कहा बड़े वाले? कितने बड़े वाले? बोले जो बड़े युवक देखें। मैंने कहा हाँ देखें। वो क्या क्या गड़बड़ियां करते? मैंने कहा मैं समझ गया। बोले उनसे भी परे के,
उनसे भी परे के हैं। और आज निश्चित रूप से वो बालक मनुष्य है। मैं उस बालक के लिए आप लोगों से करतल ध्वनि चाहूंगा कि उसने अपने आप पर काम किया है और आज मोहित एक बेहतरीन छात्र इस गुरुकुल में है, इतना शिष्टाचारी छात्र है कि आज वो अपने घर जाता है तो वो बालक जिससे आसपास के 4 गांव दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता और पुस्तकों से और शिष्टाचार से मुंह बाहर नहीं निकालता। ये तो केवल अकेले की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चीज के लिए कि हम अपने बालकों को जब गुरुकुल में भेज रहे हैं तो क्या हमने उन्हें इतना शिष्टाचार दिया है कि वो गुरुकुल में जाकर आचार्य के कुल में रह सके? वो आपसे विद्वान व्यक्ति के कुल में जा रहा है तो उसे उस लायक बनाना चाहिए कि वो कुल उसे ग्रहण कर सके। हाँ के ना? हाँ ना बोलो? वो कुल उसे ग्रहण कर सके, ऐसा उसे हमें तैयार करना चाहिए। और अगर ऐसा हमने उसे तैयार नहीं किया है तो फिर तो बेकार है। फिर आप उसे शिक्षा दोगे तो वो वहां शिक्षा को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप उसे तैयार करें कि उसे शिक्षा प्राप्त हो। कैसे करना चाहिए तैयार? एक छोटी सी संकल्पना आपको बताना चाहता हूं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देखता हूं। घड़ा देखा आपने? घड़ा अब तो नहीं देखा होगा, हैं? फ्रिज देखा होगा आपने? घड़ा तो बस हेमा के घर में रहता है, या रहता है? फ्रिज रहता है लोगों के घरों में, ठंडा पानी पीते हैं। और मैंने देखा वो भयानक ठंडा पानी, बोतल उठा गुड़ 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 गुड़, तो मैंने कहा भैया मरेगा क्या? लेकिन पी जाता है, जिंदा रहता है, कोई परेशानी नहीं होती। आजकल जहर पान करने लगे, ये सब चलता है। तो वो घड़ा कैसे बनता है, उस घड़े की प्रक्रिया को देखिए। घड़े की प्रक्रिया को कैसे, मिट्टी लाई जाती है। मिट्टी को क्या करता है कुम्हार? मिट्टी में पानी मिलाता है, पानी मिलाकर गीली करता है, उसे गूंथता है जैसे माँ आटा गूंथती है। उसे वो फावड़े से सैकड़ों सैकड़ों बार काटता है और इतना महीन कर देता है कि उसका एक एक कण दूसरे कण के साथ संयुक्त न रहे, अलग हो जाए। वो मिट्टी एकदम नरम मुलायम हो जाती है, यूं ऐसी एकदम नरम मुलायम हो जाती है। फिर उस मिट्टी को उठाकर कहां चढ़ाता है? चाक पे चढ़ाता है। फिर चाक को घुमाता है। आप देखना, जब चाक को घुमाता है तो चाक को घुमाते हुए पानी लेकर वो उस घड़े को आकार देते हुए पानी से उसे और मुलायम और चिकना करता है, और मुलायम। वो इतना कोमल होता है कि अगर कुम्हार का हाथ इतना सा गड़बड़ हो जाए तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इतनी कोमल मिट्टी होती है। उस कोमल मिट्टी को धीरे धीरे आकार देते 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 जब वो घड़ा बन जाता है, अब कुम्हार एक भयानक काम करता है, भयानक काम। अब तक वो इस घड़े के साथ इतना प्रेम कर रहा था, इतना स्नेह कर रहा था कि उसने इस घड़े से हाथों को इतनी 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 ममता के साथ लगाया था कि घड़े पर खरोंच नहीं आ जाए। लेकिन अब जब घड़ा पूरा तैयार हो गया तो ये क्या करता है? ये एक तेज धारदार धागा लेता है, भयंकर धागा, और उस धागे के साथ निर्ममता से इस घड़े को चाक से अलग कर देता है। घड़े को चाक से अलग करने के बाद ये इसे कुछ देर हल्की धूप में सुखाता है। हल्की धूप में सूख कर जब ये पक्का हो जाता है फिर ये इसमें पानी भरकर पीता है। हैं? नहीं, अभी कुछ बचा है। क्या बचा है? अब निर्ममता देखो कुम्हार की। कुम्हार की सारी ममता, लाड़ना सब मिट्टी में गई। अब वो इस घड़े को उठाता है और भयंकर धधकती हुई आग में डाल देता है। और एक आध दो दिन नहीं, लंबे समय तक इस घड़े को इसमें पकाता है। और पकाने के बाद जब घड़ा उसमें से निकलता है तो घड़े को बजाकर कहता है अब ये घड़ा तैयार हो गया। अब वो इस घड़े को रंगीन रंगों से रंगता है और रंगकर अब ये घड़ा इस लायक तैयार होता है कि संसार के लिए स्वास्थ्य के लिए उपादेय हो सके। यही तुम्हारा बालक है। अगर तुमने इस बालक को इस तरह नहीं बनाया तो तुम बालक नहीं बना पाओ। ऋषि लोग लिखते हैं कि 5 से 8 वर्ष की आयु तक अपने बालक को इतना लाड करना चाहिए कि उसे हल्का थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। कभी कठोर भाषा और अपशब्द में उसके साथ नहीं बोलना चाहिए। अभी घड़ा कच्चा है, घड़े पर घूम रहा है, अभी पानी ले लेकर उसे लाड़ना करनी है, उसे और कोमल और मुलायम कर शेप देनी है। और जब वो शेप ले लेगा तो क्या करना है? अब आपको अनुशासन का कठोर धागा उठाना है और अनुशासन के कठोर धागे से इसे घर से काट देना है। और घर से काटकर कहां डाल देना है? कहां डाल देना है? गुरुकुल में डाल देना है। और गुरुकुल में एक अग्नि जल रही है, तपश्चर्या की अग्नि। इस भयंकर अग्नि में यह बालक तपेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आग में डाल दूं तो जलन होगी कि नहीं होगी? और जलन होगी तो क्या होगा? तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, परेशान होगे। वो भी करता है।
घड़ा भी करता है। घड़ा जब अग्नि में डाला जाता है तो वो तो अग्नि के भीतर रहता है, इसलिए सुन नहीं पाते। पर अगर कोई ऐसा उपकरण तैयार करो कि तुम घड़े की आवाज सुन सको, तो घड़े के अंदर से आवाज आएगी, चट 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 टच 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 चट। ऐसी आवाजें घड़े के भीतर से आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उसे आग में तपाया जा रहा है। यही आवाजें गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी भी शुरू में करता है। जब वो गुरुकुल में शुरू में आता है तो वो चट चट की आवाज करता है। अभी मैं पिछले दिनों करनाल गया। करनाल में एक जगह है गोंदर। गोंदर में एक बालक मुझे रोज सुनने आता था। उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पूरा नाम यही है, बस नाम के सामने सम्राट जुड़ना बाकी है। तो अभी यही है गुरुकुल में। और पृथ्वीराज चौहान आया और मुझे आके बोला, आचार्य जी अप्पा भी गुरुकुल में जाओगे। गुरुकुल में जाऊंगा, हरियाणवी बोलते हैं तो हरियाणवी बोला, मैं भी गुरुकुल जाऊंगा। गुरुकुल ही जाना है मुझे। और माता पिता और आसपास के लोगों के सामने उसने लकीर खींच दी कि गुरुकुल जाऊंगा। मैं तो जानता था। लोगों ने भी आग्रह किया, जी बच्चा इतनी जिद कर रहा है, आचार्य जी ले लो। तो वो बोले कि धनवन की स्थितियां नहीं है, उतना बढ़िया आर्थिक स्थितियां नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो जानते थे कि जब ये घड़ा यहाँ चाक से काटकर अग्नि में डाला जाएगा तो चट चट करेगा। अभी तो पृथ्वीराज चौहान है, जब वहां जाएगा तो ये चिड़िया बन जाएगा। वो गुरुकुल में आया और गुरुकुल में तीसरे दिन बोला, आचार्य जी मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। सुबह 4 बजे उठना और भयानक ठंडे पानी में नहाना, उसके बाद सारे दिन इस तरह काम करना कि सांस लेने की फुर्सत ना मिले। और रात्रि में 9:30 बजे जब छात्र लेटता है तो पड़ोसी छात्र को कहता है, मेरे हाथ पे मच्छर बैठा, उड़ा देना। अच्छा, नींद आ जाती है, ना मच्छर का पता, ना मक्खी का पता, ना ठंड का पता, ना सर्दी का पता, ना गर्मी का पता। वो ऐसी गहरी नींद में ऐसे सुख से सोता है कि तुम नींद की गोलियां लेकर उतने सुख से नहीं सो सकते हो। वो ऐसे सोता है। अब बालक तपने लगा, वही बालक की बात कर रहा हूं, तपने लगा। शुरू में उससे चट चट की आवाजें आने शुरू हुई। कल ऐसा हुआ कि यहाँ बच्चों को ट्रैक सूट दिए गए होंगे, कटिबा से ट्रैक सूट दिए गए। तो ट्रैक सूट जब दिए जा रहे थे तो मेरे पास दौड़ कर आया, बोला आचार्य जी मुझे ट्रैक सूट नहीं दिया गया। मैंने कहा तू तो घर जाएगा ना, इसलिए। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, मेरा ट्रैक सूट दिलवाओ, मैं बिल्कुल गुरुकुल से नहीं जाऊंगा। तो जब पक जाता है घड़ा, फिर वो कहता भरो पानी, भरो पानी कि मैं तुम्हारे पानी को शीतल कर दूं, भरो पानी कि मैं तुम्हें सुख दूं, भरो पानी कि मैं तुम्हारे समाज की रक्षा करूं, भरो पानी कि मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की रक्षा करूं, तुम्हारे समाज का कल्याण करूं। मेरे लिए तुम कार्य बताओ, कर्तव्य बताओ कि उस कर्तव्य की अनुपालना करके मैं तुम्हारे समाज को उत्तम समाज बना सकूं। यह शिक्षा बेहद जरूरी है। हमारी शिक्षा में से जो सबसे जरूरी चीज छीनी गई बंधुओं, वो छीनी गई हमसे हमारी परंपरा। क्या छीनी गई हमसे? हमारी परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और परंपराएं 2 होती हैं। दुनिया में सबसे मजबूत संबंध क्या होता है जानते हो? दुनिया में सबसे मजबूत संबंध होता है माता पिता और पुत्र पुत्री का संबंध। और ऐसा ही एक और मजबूत संबंध होता है जो इससे भी ज्यादा गाढ़ा होता है, वो होता है गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा। लेकिन ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ये आज क्षीण हो गई है। गुरु शिष्य परंपरा न रह के आज स्कूल की और ग्राहक की परंपरा बन गई है। तुम्हारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो किताबें खरीदता है और बेचता कौन है? गुरुजी। तुम्हारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वहां ड्रेस बिकती है, बेचता कौन है? गुरुजी। वहां किताबें बिकती हैं, बेचता कौन है? गुरुजी। खरीदते कौन है? छात्र। ये संबंध कौन सा है? दुकानदार का और ग्राहक का। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, IAS IPS की कोचिंग कराता है, वो बच्चों से कई लाख रुपया लेते हैं, कई लाख रुपया, और वो रुपया लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ा रहे हो कि शिक्षा बेच रहे हो? शिक्षा बेची जा रही है या शिक्षा दी जा रही है? शिक्षा में सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया मैकॉले ने, ये बात पूरी करूंगा आज समाज के बीच में जो हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारतीय शिक्षा परंपरा में गुरु छात्र को पढ़ाता था और छात्र अपने से छोटे छात्र को पढ़ाता था। इससे एक सम्मान की परंपरा पैदा होती थी, और ये सम्मान की और विद्या की परंपरा समाज में किसी को विद्या से और शिक्षा से हीन नहीं रहने देती थी। लेकिन आज समाज में प्रतिशत देखा जाता है कि इस राज्य में इतने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और इस राज्य में इतने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं।
क्या कोई राज्य ताल ठोक कर यह कह सकता है कि मेरे राज्य में एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है? कह सकता है कोई भी? इसीलिए इस शिक्षा पर काम करने की महती आवश्यकता है, प्रभुत आवश्यकता है। हमने नहीं किया तो भयानक दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। आने वाली पीढ़ियां जिन परिस्थितियों में जा रही हैं आपकी, तो ये भारत भारतीय नहीं बचेगा, यहां इस जनमानस में भारतीय समाज नहीं बचेगा। यहां जो कुछ आप पढ़ा रहे हो, उस पढ़ाने में आपको इस गुरु शिष्य परंपरा को उत्पन्न करना पड़ेगा।